कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो तुम, कि मजबूरियों को मत कोसो तुम, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलते हैं, आज का फिर से नया सेशन आपको शुरू करते हैं और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, साइंस का धमाका, जो कि आज बायोलॉजी के सेक्शन से होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके बीच आ चुका हूं, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई डीके मंडल। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और आज हम 10th क्लास के एक बायोलॉजी से यानी साइंस की बायोलॉजी सेक्शन से हम एक टॉपिक लाए हैं इस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। तो आज हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस के इस सेक्शन से तो क्वेश्चन काफ़ी भर भर के पूछा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। और इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए आप लोगों के बीच शुरू करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र इसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह क्या होता है? तो शरीर का वैसा अंग, कहता है कि शरीर का वैसा अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी शरीर का वैसा अंग जो सोच रहा है, समझ रहा है और सूचनाओं को कम्युनिकेट करके मतलब एक से एक दूसरे को यानी आदान प्रदान करता है, यानी सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो हर एक सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहा है एक दूसरे के अंग को, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है वो किसका बना हुआ है? न्यूरॉन का। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। तंत्रिका तंत्र जो बना हुआ है किसका? न्यूरॉन सेल का। इसीलिए इसे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसे ब्रेन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से क्या बना है? ब्रेन बना हुआ है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका का विभाजन जो होता है इसमें नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम की कमी पाई जाती है, इसमें नहीं पाया जाता है। और यह सबसे लंबी कोशिका होती है। ओवरऑल पूरे तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका यही होती है। इसका फिगर देखिए, इसका फिगर यही है और इस फिगर को हम समझते हैं। तो ये इसका फिगर है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या खासियत होती है। तो आई होप ये तंत्रिका तंत्र की पूरा फिगर है। और ये जो होता है बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? केंद्रक। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के बीच में ये गोल गोल जो दाने की तरह होता है, इसे हम क्या कहेंगे? कोशिका काय या सेल बॉडी, यानी पूरा एक बॉडी है उसका बॉडी यानी कोशिका काय, जिसे साइटोन भी कहते हैं। साइटोन भी कभी कभी एग्जाम में साइटोन भी दे देता है। साइटोन क्या होता है? वही कोशिका काय, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव भी कहते हैं, ये क्या होता है? कोशिका काय कहलाता है। और ये तंत्रिका तंत्र के जो शाखाएं जैसी जो होती है इसको कहते हैं ध्रुमिका। क्या कहते हैं? ध्रुमिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंड्राइट। यानी ये भी एग्जाम में आपको ध्रुमिका ऑप्शन में रहे, नहीं तो डेंड्राइट ऑप्शन में रहता है। इस शाखे के अंतिम ये जो शाखा की तरह रचना होती है इसे क्या कहते हैं? ध्रुमिका या डेंड्राइट। अब हम इसको इधर की ओर चलते हैं। तो जिस तरह ये शिरा बढ़ा हुआ है, इस पॉइंट को हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक शिरा को क्या कहेंगे? हम इस पूरे शिरा को क्या कहेंगे? तंत्रिकाक्ष। इसे या एक्सॉन कहते हैं। तो आप ज़्यादातर ध्यान रखेंगे एक्सॉन को, क्योंकि एक्सॉन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में भी। एक्सॉन किसे कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। ये जो सिरा निकली हुई यहाँ से पूरा अंतिम सिरा तक, और इसके पूरे अंतिम सिरा को ही क्या कहते हैं? एक्सॉन का अंतिम सिरा। यानी इस एक्सॉन का ये अंतिम भाग है, अंतिम सिरा है, ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें जो काले काले जो ये तो दिखाई दे रहा है काले काले, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। और ये जो बॉक्स की तरह बना हुआ है और ऊपर से एक लेयर बना होता है, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ, जो इस तंत्रिकाक्ष को क्या कहता है? ऊपर से कवर करके एकदम कोशिका को बचाने रखने के लिए, एक्सॉन को बचाए रखता है ये माइलिन शीथ। इसके बाद ये बीच में जो खाली जगह है, इस नोड को कहते हैं रेनवियर के नोड्स। इसे रेनवियर के
नोट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये है तंत्रिका कक्ष की फिगर, और इस तरह से आपको समझ में आ गया केंद्रक किसको केंद्रक कहते हैं। इसके अंतिम वाले भाग को जिसमें कोशिका द्रव भरा होता है इसी को कोशिका काई कहते हैं, या साइटोन कहते हैं, या सेल बॉडी भी कहते हैं। इसके शाखा वाले पार्ट को क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं या डेंड्राइट कहते हैं। इसके काले जो इसमें सेल पाया जाता है इसमें क्या कहते हैं, श्वान कोशिका कहते हैं। और इसको जो ऊपर आवरण झिल्ली की तरह रहता है उसे कहते हैं माइलिन सिथ, जो कोशिका को यानी एक्सॉन को सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके यहाँ से यहाँ तक सिरा को क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन का अंतिम सिरा, या इसे अंतिम सिरा कह सकते हैं। और जो बीच में खाली जगह जो गैप बन रहा है उसको कहते हैं रेनवियर का नोड्स। और कहते हैं यह सूचनाओं को पूरा यहाँ से द्रुमिका से पहले सूचनाओं को यहाँ पे ले आता है, और यहाँ से जब सूचना इधर भेजेगा तो यहाँ संचरण करने की सूचनाओं को बाहर भेजने के लिए यानी पूरे ब्रेन से पूरे बॉडी में भेजने के लिए ये पहले द्रुमिका से कोशिका काई में आएगा, कोशिका काई से फिर एक्सॉन के रास्ते ये पूरा सूचना को बाहर की ओर भेजेगा। तो यहाँ से यहाँ तक सूचना को संचरण करेगा। इसमें सबसे जरूरी चीज़ होता है सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सोडियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। फार्मूला क्या होता है Na, यानी सोडियम की आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, सोडियम संचरण के लिए, परिवहन के लिए, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सोडियम की। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि तंत्रिका तंत्र में किस तत्व का आवश्यकता पड़ती है सूचनाओं को आदान प्रदान करने में। तो हमेशा याद रखिएगा सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 11, क्योंकि सोडियम, और अगर इसकी कमी अगर दिखाई दे, सोडियम की अगर कमी होगा तो क्या होगा, आदमी चक्कर खा के गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, यानी चक्कर आ जाता है, कमजोरी महसूस हो जाता है। इसीलिए उसे नींबू पानी का या नमक, उसमें नमक डाल के, नमक में सोडियम रहता है, ताकि पिया जाता है ताकि उसे होश आ जाए। इसीलिए तंत्रिका कक्ष में क्या कहते हैं, सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संचरण के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे। अब आगे देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तो गाइज ऐसे तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। ये तीनों प्रकार होते हैं तंत्रिका तंत्र के। और इस तीनों प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये महत्वपूर्ण होता है केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, यानी पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। यानी यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारा आता है, और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये दोनों हमारा क्या है, ब्रेन ही है। ब्रेन दोनों एक तरह से पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सिग्नल भेजता है, कंट्रोल करता है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो कि हमारे किस में आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। इसके बाद आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये इसमें क्या होता है, तो इसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, इसमें 21 जोड़ी नसें होती है, नसें होती है जो इसमें कार्य करती है, यानी सूचनाओं को नसें द्वारा पूरे शरीर को जोड़ा हुआ है। जिस तरह से हम देखते हैं शादी विवाह में, चाहे कोई भी फंक्शन में, बॉक्स या हॉर्न या जो भी बजता है, और एक बड़ा सा मशीन होता है, उस मशीन में कई सारे वायर लगे हुए थे, वायर लगाकर पूरे हॉर्न को बजाया जाता है, पूरे बॉक्स को बजाया जाता है। उसी तरह हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन एक मशीन हो गया, और इस मशीन में कई सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो जिसमें ब्रेन से 12 जोड़ी नसें जुड़ा, यानी 12 जोड़ी तार वायर जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें यानी 31 जोड़ी तार जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये काम करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके आते हैं तीसरा में स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें 12 जोड़ी और 21 जोड़ी नसें में से कुछ नसें इसमें काम करती है, जिसमें ये दो क्रिया प्रमुख होती है। एक इसको बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया, और एक बोलते हैं पारा अनुकंपीय क्रिया। ये अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, तो कभी देखिएगा कि कोई उल्टा पुल्टा काम करके जब आइएगा तो आपका हृदय तेज धड़कने लगेगा, तेज हृदय एकदम तेज धड़का धक 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 करने लगेगा, है ना। आँख फैल जाएगा, डर के मारे आँख फैल जाएगा, बड़ा बड़ा होने लगता है। क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरा एकदम शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कोई काम अगर उल्टा पुल्टा आप करके आइएगा तो आपका रोंगटे खड़े होने लगेगा, पसीना अधिक से अधिक पसीना बहुत आने लगेगा, पैर थर 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 काँपने लगेगा, मुँह और गला एकदम सूखने लगेगा, यानी मुंह में लार भी बनना बंद हो जाता है। यानी इस तरह की आपकी क्रिया, इस ऐसी क्रिया को कहते हैं अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। और यही क्रिया जब धीरे धीरे शांत हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, तो उसी क्रिया को जब खत्म हो जाता है, जैसे कहते हैं पारा अनुकंपीय क्रिया। यानी यह क्रिया पूरी डर समाप्त हो जाए तो क्या, उसे कहते हैं
पारा अनुकंपीय क्रिया ने उसको कम कर देता है। ये घटना को इससे हम अच्छा यहाँ पर समझते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि रात के समय आप छत पर सोइए रहेगा और पूरा एकदम अंधेरा छाया हुआ है, और अंधेरा में मान के चलिए आपको कोई आवाज़ सुनाई दी, एकदम रात के अंधेरे में 2 बजे रात में आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो आप उस समय क्या हो जाएगा, एकदम डर के मारे एकदम आपका हृदय बीट तेज धड़कने लगेगा। उसके बाद आंखें बड़ी बड़ी होने लगेगी, क्या है नहीं है। उसके बाद और धीरे जब नजदीक आएंगे तो कुछ और आवाज़ सुनाई देगा, यानी आपको अजीब लगेगा, आपका रोंगटे भी खड़े होने लगेगा, डर के मारे पसीना आने लगेगा, और पसीना का पैर थर काँपने लगेगा, आप मुंह गला सब सूखने लगेगा। जब बाद में जब देखिएगा तो सपना तब क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक जब उठिएगा तब कहते हैं अरे सोच रही तो सपना था, यानी सपना में आप ऐसा देख रहे थे, यानी डर के मारे आपका सपना में हाल था, और जब जाग गए तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। यानी आपका सपना था, आपको तो सपना देख रहे थे, और सपना के बाद जैसे आपका आँख खुला, यानी ये सब घटना हुआ, आपका आँख खुला, आपका डर खत्म हो गया। इसके लिए क्या हो गया, यानी ये सारी क्रिया क्या हो गया, कम हो गया। इसे कहते हैं पारा अनुकंपीय क्रिया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें तंत्रिका तंत्र में आवेग यानी सिग्नल को संचरण करने के लिए, यानी सिग्नल ले जाने के लिए, जो सिग्नल ले जाता है और ले आता है पूरा ब्रेन से, वो भी एक नर्व्स के द्वारा होता है। एक नर्व्स जिसे तंत्रिका भी कहते हैं, एक नर्व्स के द्वारा। इसमें 3 नर्व्स पाए जाते हैं। इसे 3 भागों में, इस नर्व्स को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम दिया गया मोटर्स नर्व्स, एक का नाम दिया संवेदी नर्व्स, और एक का नाम दिया गया है मिश्रित नर्व्स। ये तीनों नर्व्स काम क्या करता है, तो ये नर्व्स का काम होता है कि सूचना को, सिग्नल को, यानी कोई चीज़ सिग्नल देना है तो हमको पूरा मस्तिष्क से पूरे शरीर में हमको सिग्नल भेजेगा कौन, मोटर्स नर्व्स। जैसे हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल देना है, मानते हम खाना खा रहे हैं, मेरे हाथ को कोई सिग्नल है, मेरा हाथ अभी चल रहा है, यानी ये मेरा हाथ यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है, मस्तिष्क दे रहा है। यानी मोटर नर्व्स हमारा काम कर रहा है और मेरे हाथ के उंगली को कर रहा है कि तुम अपना मार्का चलाओ, और इस सिग्नल को यानी मस्तिष्क से क्या पूरे शरीर में यानी मेरे हाथ में भेज रहा है। ये काम कौन कर रहा है, मोटर नर्व्स। दूसरा कर रहा है संवेदी नर्व्स। ये क्या होता है, तो पूरे बॉडी के सिग्नल को, यानी सिग्नल को शरीर यानी पूरे बॉडी से ब्रेन में भेजेगा, मस्तिष्क में भेजेगा। जैसे हमें कहीं कोई काट लिया, चींटी काट लिया, तो वो चींटी का रंग जो काटा, वो हमको दर्द हुआ, वो दर्द हमको कहाँ भेजेगा, ब्रेन में भेजेगा, यानी पूरा बॉडी से। यानी कौन, संवेदी नर्व्स क्या होता है, संवेदना करता है, तो संवेदी नर्व पूरे बॉडी को कहाँ भेजेगा, हमारे ब्रेन में। और तब हमें ब्रेन में एहसास होगा कि हमें चींटी काटा या कुछ काटा है जिससे हमें दर्द हुआ है। ये होता है। इसके बाद होता है मिश्रित नर्व्स। ये मिश्रित हम क्या कहते हैं, दोनों का काम करता है। जब ये दोनों काम करना बंद कर दें तो कभी कभी मिश्रित नर्व दोनों का काम ऑटोमेटिक कर देती है। तो आई होप ये आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और घंटी के निशान को जरूर दबा दें। धन्यवाद।